वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो है कमर छठ पूजा की जो बहुत स्पेशल है। तो ये हमारी मेहंदी लग चुकी है और पूजा के लिए हम आ गए हैं फूल तोड़ने के लिए। तो ये पूजा जो है माता रानी की होती है, कमर छठ मैया की। तो इस तरह से हम अपने बाग से बहुत सारे फूल तोड़ लिए और ये पूजा के लिए धूप होती है, धूबी जिसे कहते हैं, ये भी पूजा के लिए हम लोगों ने तैयार कर ली है। और ये बन रही है पूजा के लिए पसेर चावल कहा जाता है, जिसे इसकी खीर बनाई जा रही है। इस पूजा में इसी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद इधर हमारी दीदी जो है वो बना रही है पूजा के लिए मिट्टी के कुछ खिलौने, जिसमें इस पूजा में 6 बाटी और 6 भौरा लगता है। तो हम दोनों बहनों की है इसलिए ये 12-12 बनाया जा रहा है। इसके बाद जो नौका है ये भी इसमें बनाया जाता है। नाव का एक विशेष महत्व होता है इस पूजा में, इसलिए 6 बाटी 6 भौरा और नाव बन गया है। और ये हमारे जो भोले बाबा की लिंग है ये भी बन चुकी है और ये हम तैयार होकर आ गए हैं पूजा के लिए। इसके बाद दोनों बहनें में वीडियो बनाएं। हम आ गए हैं तालाब किनारे। तो ये है खोई और 6 प्रकार के अनाज जिसे पूजा में प्रयोग किया जाता है। और जितने भी पूजा के सामान हैं हम पहले से तैयारी करके रख लिए हैं, फल वगैरह जो भी है। तो इस तरह से सगरी के किनारे बैठकर महिलाएं इस पूजा को करती है। तो हमने जो भी बाटी भौरा शिवलिंग और जो नाव बनाए हैं उसे इस तरह से रख के उसमें जल से अभिषेक किया जाता है, फिर पूजा प्रारंभ की जाती है। अनाज है उसे हम इसमें चढ़ाते हैं। और इस पूजा में एक विशेष ध्यान दिया जाता है कि इस पूजा में गाय के दूध घी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसमें केवल भैंसी के ही दूध और घी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से पूजा हम लोगों ने मिलकर के सब लोगों ने किया। रोली, चंदन और कुमकुम से भगवान को टीका लगाते हैं और इस तरह से आपने जो भी चीज़ें लाई है उसे भगवान में समर्पित करते हैं। फिर ब्राह्मण के द्वारा कथा बताई जाती है कमर छठ की, उसे सब लोग बैठकर हाथ जोड़ करके सुनते हैं। तो इसमें भी 6 कथा बताई जाती है। फिर जो बीच में सगरी बनी रहती है उसे जल से भरा जाता है। तो इस तरह से लोटे से उसमें जल चढ़ाते हैं, उस सगरी को भरते हैं। फिर सभी महिलाएं मिलकर के आरती की तैयारी करते हैं, अपने अपने थाल में आरती सजाते हैं और ब्राह्मण जो है वो आरती के गाना गाते हैं और सब मिल करके इस तरह से आरती करते हैं। तो यह त्यौहार जो है दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है और इस त्यौहार को माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रहते हैं। उसके बाद फिर इस सगरी की परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से महिलाएं एक साथ 6 बार इसकी परिक्रमा करते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद आती है बच्चों को उस सगरी में डुबोने की प्रक्रिया। तो ये हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार इस सगरी में बच्चों के हाथ पैर धुलाने, उसे डालने से उसकी जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को उसमें हाथ पैर धुलाते हैं। इसके बाद हम सब फ़ोटो खिंचाते हैं मिल करके, क्योंकि तालाब के किनारे की सीन बहुत अच्छी है। तो मेरी मौसी, मामी हम सब ने मिल करके फ़ोटो खिंचवाए। उसके बाद घर आने के बाद फिर जो चावल हमने बनाई हैं उसमें से 6 हिस्सा निकालते हैं पशु पक्षी और जानवरों के लिए। तो इस तरह से पत्ते में निकाल करके हम कहीं पर भी अपने छत में, बाहर में इसे रख देते हैं ताकि आकर के पशु पक्षी लोग इसे खा सकें। तो भोजन स्वयं ना करके पहले उनके लिए इसमें निकाला जाता है। तो इस तरह से मैंने ले जा करके एक किनारे पे रख दिया ताकि पशु पक्षी जानवर कोई भी आकर इसे खा ले। फिर आती है हमारी बारी। अब हम लोग दिन भर से उपवास है तो आज इसे ही हम लोगों को खाना है। इस पूजा में स्पेशल इसे ही खाया जाता है। कोई इसे मीठे में बनाता है, कोई इसे नमक में बनाता है। तो ये चावल अलग से मिलता है, इस दिन इसी को खाते हैं। तो मैंने ये चावल में मीठे में बनाया है और दही रखी है। हम दोनों बहनें ने इस तरह अपने उपवास को तोड़ा। तो ये भोजन जो है बहुत ही विशिष्ट होता है और ये भोजन जो है सूरज डूबने के पहले ही किया जाता है। तो कैसा